इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जेडीयू कार्यकारिणी से जुड़ी हुई, जिस बैठक में आज 4 रणनीतिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए और पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ललन सिंह का तो इस्तीफा हुआ ही है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी पर प्रहार किया गया है। बिहार की तर्ज पर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करना तानाशाही है, ये बात भी कही गई है। पीएम की दौड़ में नीतीश शामिल नहीं है, ये भी आज साफ कर दिया गया है। साहिल जोशी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, और क्या इस बैठक में हुआ है? देखिए, तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, हालांकि अगर आप रिजोल्यूशन देखिए जनता दल यूनाइटेड की इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पास किए गए, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इंडिया अलायंस के साथ में जनता दल यूनाइटेड को ले जाने का फैसला नीतीश कुमार का सही है, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में अपोजिशन यूनिटी हुई, उसकी भी तारीफ की गई है। लेकिन खास करके नीतीश कुमार इंडिया अलायंस पार्टनर्स के जरिए नीतीश कुमार को इंडिया का कन्वीनर या फिर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने पर राजी नहीं होने पर माना जा रहा था कि जिसके वजह से ललन सिंह को हटाया गया या फिर ललन सिंह करीब जा रहे थे उसको लेकर चीजें सवाल उठाए जा रहे थे। उस पर साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ना ही प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की दौड़ में है और ना ही वो इंडिया अलायंस के कन्वीनर बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए जनता दल यूनाइटेड ने अपनी राजनीतिक भूमिका साफ करने की कोशिश की है। लेकिन साहिल, बहुत ज्यादा इस बात को लेकर भी सवाल उठे आज तक लगातार, कल से, और हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले से लगातार एक ही बात कह रहा था कि रेजिग्नेशन होगा। केसी त्यागी की बात कर लें, बाकी कुछ और वरिष्ठ नेताओं की हम बात कर लें जेडीयू के, वो जिस तरीके से बोल रहे थे कि मीडिया से पूछ कर रेजिग्नेशन नहीं देंगे, रेजिग्नेशन नहीं होने वाला है, और हुआ वही जो आज तक ने कहा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही निकली। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ललन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना सही समझा। इसके बारे में उन्होंने नीतीश कुमार से बात की थी, ये भी बात कई नेताओं की तरफ से कही गई है। उसके साथ लेकिन अटकलें खास करके ये थी कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या बिहार की राजनीति में कोई नई करवट आ सकती है क्या? लेकिन ये बात इस पॉलिटिकल रिजोल्यूशन की वजह से, राजनीतिक प्रस्ताव की वजह से क्लियर हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की तरफ से ये बात साफ रखी गई है कि किसी भी हालत में वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये पॉलिटिकल प्रस्ताव या राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है।